शहरियों को जदीद सफरी सहूलतों की फराहमी का मिशन। मास ट्रांसिट मनसूबे में नुमायां पेशरफ। ग्रीन लाइन मनसूबे में तामीराती सरगर्मियां तेज। BRT ग्रीन लाइन फेज 2 मनसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल। 8 किलोमीटर तवील कॉरिडोर पर काम तेजी से जारी। बस रूट पर छतों की तनसीब का काम मुकम्मल। एक स्टेशन तैयार हो चुका, 2 स्टेशन पर तामीराती काम जारी। The House pays its most profound and reverent homage to the martyrs of Marka-e-Haq, whose supreme sacrifice stands as an eternal testament to courage, faith and patriotism. Their blood has nourished the roots of our national resolve, and their legacy shall forever illuminate the path of honor and sacrifice. सिंध असम्बली में मार्का-ए-हक की हिमायत में करारदाद मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने करारदाद पेश की। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने पर जुल्फ़िकार भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया गया। कहा, पाक फौज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। 1 साल कबल कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन को जवाब दिया। MQM ने करारदाद की हिमायत की। नासिर शाह बोले, मार्का-ए-हक के बाद दुनिया में पाकिस्तान की धूम है। पाक अफ्रीका ट्रेड कॉन्फ्रेंस 13 मई को कराची जिमखाना में होगी। पाकिस्तान चैम्बर ट्रेड फेडरेशन के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फेडरेशन के 16 ममालिक में दफ्तर कायम है। जनूबी अफ्रीका में 2 समिट हो चुकी हैं। फेडरेशन अफ्रीका रीजन में लोहा मनवा चुकी। ईरान की हुकूमत से भी बातचीत शुरू हो चुकी। ईरान के चैम्बर के साथ अलायंस करेंगे। अंजुमन असातिज़ा का क्लासेस और इम्तिहानात का बायकॉट। जामिया कराची में तदरीसी और इंतजामी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर। ग्रेड 1 था 16 के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। असातिज़ा, अफसरान और मुलाजमीन कई माह से वाजिबात की अदायगी के मुंतज़िर। एहतजाज के बायस तलबा भी परेशानी का शिकार। जिना अस्पताल की इमरजेंसी के AC बंद। हीट स्ट्रोक के खतरे के दौरान मरीज अजियत में मुब्तला। हब्स और गर्मी से अस्पताल में सूरत हाल खराब। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान के मुताबिक AC की गैस खत्म हुई। ईद से पहले एडवांस तनख्वाह नाकाफी करार। बकायाजात अदा करें, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। बल्दियाती मुलाजमीन मुतालबात की मंजूरी के लिए डट गए। मजदूर रहनुमा जुल्फ़िकार शाह ने शिकवा किया, मुलाजमीन को यकीन दहानियों पर टरखाया जा रहा है। मसला हल ना हुआ तो ईद कुर्बान ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। एहतजाज का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। 30,000 ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्हें 1 जुलाई 2025 से अभी तक का इजाफा नहीं मिल रहा, और इस सिलसिले में हमने हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है कि इस दफ़ा जो OZT जारी हो, उस OZT में कम से कम जो है ना, ये OZT का जो तनख्वाह में इजाफा है, जो कमज़ोर TMAs हैं उनको जो है वो इजाफा अदा किया जाए। वज़ीर आला सिंध से IBI और चीनी सरमाकारों के 32 रुकने वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़यादत सदर IBI और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने की। वफ़द में चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी, सनती टेक्नोलॉजी कंपनियों के आला ओहदेदारान शामिल। वज़ीर आला सिंध के मुआवनत सूबाई वज़रा और मुतल्लिका सूबाई सेक्रेटरीज ने की। मुराद अली शाह का कहना था कि कराची में आलमी सरमाकारों के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से BMW ग्रुप और दीवान मोटर्स के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़यादत मशरिक़ वस्ता के मैनेजिंग डायरेक्टर करीम क्रिश्चियन ने की। मुलाकात में ऑटोमोबाइल सेक्टर में सरमाकारी पर तबादला ख्याल। वफ़द का पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फ़रोग़ में दिलचस्पी का इजहार। गवर्नर सिंह ने आलमी मयार की ऑटोमोबाइल सनत का फ़रोग़ खुशाइन करार दिया। ब्यूरोक्रेसी में तैनाती का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 19 सीनियर अफसरान तैनाती के मुंतज़िर। 20 और 21 ग्रेड के अफसरान OSD बनकर ओहदों से महरूम। कई अफसरान 1 साल से ज़ायद अरसे से बगैर ओहदे के हैं। महकमा एक्साइज में अहम इजाफी चार्जेस तफवीज़। डायरेक्टर एडमिन MVR का चार्ज रियाज हुसैन खोसो के सुपुर्द। डायरेक्टर एक्साइज टैक्सेशन कराची का इजाफी चार्ज शबाना बलोच के सुपुर्द। शबाना बलोच DG नार्कोटिक्स कंट्रोल संघ के ओहदे पर भी फाइज हैं। नोटिफिकेशन जारी।
चेयरपर्सन पाकिस्तान सिविक फॉर्म और साबिक रुकन असम्बली बेगम सलमा अहमद इंतकाल कर गई। सियासी और समाजी हलकों में रंजो गम की लहर। मरकजी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सिविक फॉर्म फरहाद अहमद का इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कराची और हैदराबाद तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन के इस्तीफे मंजूर। वज़ारत सिंध ने मंजूरी दे दी। मुस्तकिल चेयरमैन की तकर्रुरी के लिए इश्तिहारात जारी करने की मंजूरी। सिंध के 8 तालीमी बोर्ड्स में तकर्रुरियों का नया मरहला शुरू। उम्मीदवारों की तकर्रुरी मेरिट और हासिल करदा नंबर्स की बुनियाद पर होगी। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मेमन 53.2 नंबर्स के साथ मजबूत उम्मीदवार। आबिद अली मुगल सैयद जुल्फ़िकार अली शाह भी दौड़ में शामिल। हमारी हुकूमत ने एक बूस्टर कैंपेन स्टार्ट की है जो कि 12 मई से शुरू हो रही है। तकरीबन कोई 20 लाख बच्चों का हमारा टारगेट है अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनको परमानेंट डिसेबिलिटी से बचाने के लिए या किसी और कंडीशन से बचाने के लिए जो आज फैसला कर रहे हैं उसका फ़ायदा उनका बेहतर मुस्तकबिल के तौर पर होगा। बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू में कराची मर्तज़ा वहाब ने लियारी में पोलियो बूस्टर डोज मुहिम का इफ्तिताह किया। 20 लाख बच्चों को बूस्टर डोज लगाने का ऐलान। कहा मनफी प्रोपोगंडे से बचें, बच्चों के सेहत से ना खेलें। वैक्सीन सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं, प्रोपोगंडे का शिकार नहीं होना चाहिए। बच्चों का महफूज और सेहतमंद मुस्तकबिल हमारी अव्वलीन तरजीह है। वालिदैन बच्चों को पोलियो के खतरे जरूर पिलवाएं। सिंध को पोलियो फ्री बनाना अव्वलीन तरजीह। वज़ीर सेहत अज़हर पिशोहू बोली, पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रही हैं। वालिदैन 4 से 14 साल तक के बच्चों को पोलियो बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं। बच्चे वैक्सीन लगवाकर मुस्तकिल माजूरी के खतरे से महफूज बन सकते हैं। मुहिम कराची की 89 हाई रिस्क यूसीज में शुरू की जा रही है। चेयरमैन लियारी टाउन ने चार्ज संभालिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी के हमरा मुख्तलिफ महकमों का दौरा। खलील हुल्क ने अमले की हाजियां चेक की। अफसरान और मुलाजमीन को सुबह 9 बजे ड्यूटी पर पहुंचने की हिदायत की। 3 माह में लियारी का नक्शा बदलने का ऐलान। लियारी के सराउंडिंग में जैसे जो मसाइल थे, चीज़ें थी, कचरे के, गार्बेज के और सेवरेज के, पानी के, सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम अच्छे से करके हमने 3 महीने का टारगेट रखा है। हम मिलकर इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में मार्के हक वॉक का इनकाद। मुसल्लह अफवाज को खराजे तहसीन पेश किया गया। असातिज़ा, तलबा और मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। वतन के दफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा गया। मुल्क की सलामती और शहदा के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। फैंसी और बगैर नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुख्तलिफ मकामात पर नाके। तारिक रोड, कोरंगी, नेशनल हाईवे, माड़ीपुर रोड पर चेकिंग। मुतादिद गाड़ियां जब्त, भारी जुर्माने भी किए गए। रिटायरमेंट के वक्त तारीख पैदाइश कैसे तब्दील करें? सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालती रिमार्क्स में कहा गया 33 साल की सर्विस में तारीख की तब्दीली याद नहीं आई। पुलिस अफसर अली रजा गिलानी ने रिटायरमेंट के वक्त मामला उठाया। जाहिर है कार्रवाई मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की कोशिश है। सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज तारीख पैदाइश हतमी होती है। कानून के तहत बाद में तारीख पैदाइश की तब्दीली की इजाजत नहीं दी जा सकती। जहरीली गैस से हलाकतों का केस। सरकारी वकील की तैयारी के लिए मोहलत की दरख्वास्त गुजार की फौरी समाप्त की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट ने जहरीली गैस केस में तहकीकात में सवालात उठा दिए। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, जानते हैं मामला अहम है, 2 मुकदमा दर्ज हो चुके, हुकूमत ने जायजा लिया होगा, तारीख नहीं दे सकते और भी बहुत अहम केसेस हैं। अप्रैल में तरसीलात ज़र में कमी, सालाना इजाफा बरकरार। अप्रैल में 3 अरब 50 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल। मार्च के मुकाबले में 8% कमी हुई। माली साल के 10 माह में तरसीलात ज़र 33 अरब 80 करोड़ डॉलर तक रिकॉर्ड। 10 माह के दौरान 8% इजाफा हुआ। बिजली की बढ़ती लागत और गैस लोड शेडिंग से सनतकार परेशान। पैदावारी लागत में मुसलसल इजाफा होने लगा। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर जाहिद हमीद बोले, रीजन के मुकाबले सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। LPG और डीजल के इस्तेमाल में
इंडस्ट्री की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई, गैस लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए सुनहरी मौका, ढाका में डेनिम इंडस्ट्री का बड़ा मेला 10 जून को सजेगा। टीडिप के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी मसनूआत आलमी मार्केट तक पहुंचेंगी, सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियों को तरजीह दी जाएगी। पाकिस्तान ट्रेड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लाजिम करार। गवादर पोर्ट पर एक और कार्गो जहाज की कामयाब बर्थिंग, MV लियोन होंग VA 34,000 टन सामान लेकर गवादर पहुंचा। 20,000 से ज्यादा कार्गो आइटम्स के साथ जहाज लंगर अंदाज हुआ। आलमी शिपिंग कंपनियों का गवादर पर एतमाद बढ़ने लगा। बहरी तजारत में बड़ी पेशरफ, गवादर पोर्ट के लिए तारीखी रिलीफ पैकेज। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर का गवादर बंदरगाह के लिए बड़ा मुआशी ऐलान। आलमी ट्रांजिट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए टैरिफ में बड़ी कमी। कंटेनर बरदार जहाज़ों की बर्थिंग फीस में 25% कमी। ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स पर पोर्ट चार्जेस 40% तक कम। कार्गो चार्जेस में 31% कमी। एक माह मुफ्त स्टोरेज सहूलत मुतारिफ कराई गई।